नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी मिलती है और कहाँ कहाँ वो मिलती है। तो आज हम जो बची हुई मिट्टी है, ठीक है, उसको देखेंगे, जैसे कि रेड सॉइल, ठीक है, फिर लेटराइट सॉइल और उसके बाद ब्लैक सॉइल। तो इसका एक और पार्ट आएगा पार्ट 3, जिसमें हम जो हमारी बची हुई मिट्टी है उसको, जैसे डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो बेसिक था वो बता चुका हूँ आपको पार्ट 1 में कि सॉइल्स हमारी जो है, जो मिट्टी है, वो भारत के किन किन राज्यों में मिलती है, किन किन जगहों पे मिलती है, मैप के थ्रू हमने समझाया था। तो उसको आप देख लें, पार्ट 1 को, बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पे हम रेड सॉइल के बारे में और जो लेटराइट है और काली मिट्टी उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, रेड सॉइल के बारे में हमें 3-4 पॉइंट्स जो है वो याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैप में कि लाल मिट्टी हमें कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो ये है हमारा भारत का नक्शा, हमारा प्यारा भारत। अब हम देखिए यहाँ पे जो हमने प्लस का साइन बना रखा है, ये हमारे लाल मिट्टी को दर्शाता है। तो लाल मिट्टी आप देखिएगा अधिकतर जो है वो साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिणी भारत जो हमारा है, वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया, ठीक है, थोड़ा छत्तीसगढ़ का भी हो गया। तो यहाँ पे हमें मेनली साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलती है। उसके बाद ये जो लाल मिट्टी है ना, ये हमें ग्रेनाइट और क्रिस्टलाइन से मिल के बनती है, ठीक है। इसमें जो रेड सॉइल है वो ग्रेनाइट और क्रिस्टलाइन से मिल के बनती है। दूसरा, ये जो रेड सॉइल है, ये रेड सॉइल आखिर रेड क्यों है, लाल क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो है वो, ये जो मिट्टी है वो रेड दिखाई देती है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कभी कभी कि रेड सॉइल किसके कारण लाल दिखाई पड़ती है, तो आप बोलेंगे आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला भी है, आप याद रख सकते हो, Fe2O3। उसके बाद इसमें रेड सॉइल में पोषक तत्वों की कमी होती है, ठीक है, यहाँ पे कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं कि हमें रेड सॉइल कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो मैप में तो हमने देख लिया, यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला सॉइल है। तो ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताया था, जल के परे मरुस्थल, ये ट्रिक था, हमने आपको बताया था पहले वाले पार्ट में कि किस तरीके से हम इसको सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, इनके क्रमानुसार कि कौन सा सॉइल सबसे ज़्यादा मिलता है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो जो रेड सॉइल है वो दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है भारत में, वही हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, सेकेंड नंबर पे। उसके बाद ये भारत की टोटल 18% एरिया को कवर करती है, यानी कि हम अगर इसका एरिया देखें तो भारत का टोटल जो है 18% क्षेत्रों पे ये पाई जाती है। उसके बाद जिसमें मुख्य फसल है, इसमें जो फसलें उगाई जाती है वो आमतौर पे, देखो सभी फसलें इसमें उगाते हैं, हम सभी फसल लगाते हैं मुख्य तौर पे, जैसे कि चावल हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, मतलब गेहूँ हो गए, शुगर केन भी लगाते हैं इसमें हम कपास भी लगाते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, गेहूँ, चावल, दाल, कपास आदि, ठीक है। तो फसल इसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन से फसल लगाते हैं, क्योंकि रेड सॉइल जो है वो फर्टाइल ही माना जाता है उसको, तो वहाँ पे हम सभी तरीके के फसल लगाते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल को हिंदी में भी लेटराइट मिट्टी ही कहेंगे। ये जो है वो अधिक वर्षा और अधिक तापमान के कारण इसका निर्माण होता है, यानी कि जहाँ पे अधिक वर्षा होगी और जहाँ का टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे इस मिट्टी का निर्माण होगा, ठीक है। आमतौर पर ये उपजाऊ नहीं होती है, ध्यान देंगे इस बात को। लेटराइट सॉइल जो है वो इनफर्टाइल होती है, यानी कि उपजाऊ नहीं होती है। उसके बाद ये मिलेगी कहाँ पे, तो देख लेते हैं हम। लेटराइट सॉइल है ना, तो देखिए लेटराइट सॉइल को मैंने रेड कलर से दिखा रखा है। जहाँ जहाँ पे हमने रेड कलर का ये दिख रहा होगा आपको, जहाँ जहाँ रेड कलर दिख रहा है आपको, ये लेटराइट सॉइल है। तो ये हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा असम का थोड़ा सा एरिया जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलती है लेटराइट सॉइल, और यहाँ पे मेघालय है, और यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी ये जो है उड़ीसा, मैंने असम बोल दिया, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र में लेटराइट सॉइल देखने के लिए मिलती है। और ये असम, ठीक है, असम में कुछ हिस्सों में हमें देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पे मेघालय राज्य है वहाँ पे भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिख रखा है कि पश्चिमी घाट और असम में मिलती है मुख्य तौर पे। बाकी तो इधर भी है आपका, उड़ीसा में भी थोड़ा सा है, मेघालय में भी थोड़ा सा है, और इधर भी
थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद इसमें जो मुख्य फसल है, इसमें हम नारियल, ठीक है, कॉफ़ी, चाय और इत्यादि। तो नारियल आपको पता ही होगा, इधर कौन सा स्टेट है, केरला। तो तट की जो समुद्री तट की जो किनारा होता है ना, उस पे हम क्या देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे नारियल का ही तो पेड़ देखने के लिए मिलता है। इस वजह से यहाँ पे आपको नारियल के पेड़ देखने के लिए मिलेंगे, कॉफ़ी मिलेंगे, ठीक है। चाय की जो खेती होती है वो भी हमें इस सॉइल में जो खेती है उसकी होती है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक सॉइल, और वैसे भी आपको पता होगा असम में चाय की खेती होती है, ठीक है। तो और उसके बाद जो हमारा 4th नंबर की जो सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। इससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, इसे रेगुर नाम से भी जाना जाता है। तो रेगुर नाम से किस सॉइल को जाना जाता है, आपका आंसर आएगा ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल को रेगुर नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम हम कह सकते हैं रेगुर। साथ ही साथ आपको एक और नाम इसका याद रखना है, इसको याद रखना है आपको कॉटन सॉइल, या ठीक आपको कह सकते हैं कपास सॉइल, ठीक है, कपास मिट्टी। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी सॉइल है ना जिसमें कपास की खेती अधिक की जाती है, ठीक है। इस वजह से इस सॉइल का नाम कपास या कॉटन सॉइल भी है। दूसरा रेगुर, ये रेगुर अधिक पूछा जाता है एग्जाम में, रेगुर बहुत पूछा जाता है, तो रेगुर आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो है ये बेसॉल्ट चट्टानों के विखंडन से बनती है। तो हमारी जो लावा वाली जो चट्टानें होती हैं ना, उसकी जो विखंडन होती है, मतलब कि जब वो टूटती है तब इस सॉइल का निर्माण होता है, ओके। ये हमें कहाँ मिलेगा देखने के लिए, तो ब्लैक सॉइल कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ किया है वहीं पे हमारा ब्लैक सॉइल है। तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से राज्य हैं हमारे, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा महाराष्ट्र आ जा रहा है, मध्य प्रदेश आ जा रहा है, ठीक है, कुछ आपका आंध्र प्रदेश भी आ रहा है, और गुजरात का कुछ हिस्से पे ब्लैक सॉइल हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो वही हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटक में भी देखने के लिए मिलती है। इस मिट्टी का जल धारण क्षमता अधिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछेगा आपसे कि कौन सी मिट्टी है जिसकी जो जल एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, जल धारण करने की क्षमता है वो अधिक है। मतलब अपने पास कौन सी मिट्टी अधिक जल को, पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है, तो ब्लैक सॉइल, ठीक है, ये इसका एक फीचर है। तो ब्लैक सॉइल की जो जल धारण क्षमता है वो अधिक होती है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये गीला और चिपचिपा होता है तथा सूखने पे इस पे दरारें पड़ जाती हैं। ये गीला और चिपचिपा होता है, साथ ही साथ जब ये सूखेगा ना तो इसमें दरार पड़ जाती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है इसमें कि ये जो है चिपचिपी सी और गीली होती है, थोड़ी सी मतलब गीली टाइप की रहेगी, और जब ये सूख जाएगा तो इसमें दरार पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कपास की खेती अधिक की जाती है। तो मैंने बताया था आपको कि ब्लैक सॉइल में मेनली जो है वो कॉटन की खेती की जाती है, यानी कि कपास की खेती की जाती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कपास के लिए कौन सा सॉइल बेटर होगा, ठीक है, उसकी खेती करने के लिए। तो आपको याद रखना है क्या, क से काली मिट्टी और क से कपास, ठीक है। हमने इसको ऐसे याद किया है, आप भी इसको ऐसे ही याद करेंगे। उसके बाद मुख्य फसल इसमें, तो मुख्य फसल तो कपास सबसे पहले होगा क्योंकि कपास के लिए फेमस है। उसके बाद इसमें हम ईख भी लगा देते हैं, मतलब शुगर केन, ग्राउंड नट, ठीक है, और भी फसल, लेकिन मेनली जो है वो कपास की खेती इसमें की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर नहीं भी आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे। हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। इस मैप को आप खुद से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये दिमाग में सेट कर जाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा जो वीडियो है वो उन लोगों तक पहुंच सके जहां पे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में जो बची हुई मिट्टी है उसको हम देखेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।